लोहारी गांव के ग्रामीणों के द्वारा अपनी मांग जमीन के बदले जमीन को लेकर धरना 118वें दिन भी जारी रहा। वहीं जिला प्रशासन और जोर जबरदस्ती से उन्हें उठाने के लिए भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ धरना स्थल पर पहुंचा, जहां उनकी धरना दे रहे ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक हुई। वहीं धरना दे रही महिलाएं जेसीबी के आगे खड़ी हो गईं और उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इस मामले की सूचना मिलते ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे और जिला प्रशासन से आए एडीएम शिव कुमार बरनवाल से वार्ता की और उन्हें खरी खोटी सुनाई कि वे जोर जबरदस्ती से उनकी मांग पूरे किए बिना नहीं उठा सकते। सर, आज आप यहाँ धरना स्थल पे आए हैं और यहाँ पे जिस तरीके से एक तरफी कार्रवाई सरकार के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, सर क्या कहना है? ब्यासी जल विद्युत परियोजना में लोहारी गांव डूब क्षेत्र में आ रहा है और लोहारी गांव की समस्या को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिस निर्णय के तहत 75 लाख रुपया पर हेक्टेयर जो है मुआवजा देने की बात और ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात जो है पूर्ववर्ती सरकार ने कही और जीवनगढ़ के अंदर जो रेशम बाग की ज़मीन है उसको देने का फैसला जो है कैबिनेट से हुआ। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जो निर्णय जो कैबिनेट का पूर्ववर्ती सरकार का था, उस निर्णय को इस सरकार ने स्थगित करने का काम किया और स्थगित करने के बाद 2021 में उस निर्णय को निरस्त कर दिया, जिसकी वजह से लोहारी गांव के लोग जो है यहाँ पर लगभग 115 दिनों से या 17 दिनों से जो है धरना करने का काम कर रहे हैं। बड़े खेद का विषय है कि सरकार द्वारा जो है इनके धरने का संज्ञान लिया जाना चाहिए था, इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, कोई वार्ता नहीं की है और आज कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हैं और मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले लोहारी गांव की जो समस्या है उस समस्या का निदान जो है सरकार करे, उसके बाद आप कार्य प्रारंभ करें। सर, यहाँ दूसरे बार लगातार पुलिस प्रशासन को भेजा गया है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे ये नक्सली है। अभी एडीएम साहब से मेरी नोकझोंक भी हुई है, वो यहाँ वार्ता करने के लिए आए थे लेकिन वो खुद नीचे बैठे हुए थे सर, और यहाँ उन्होंने पुलिस भेज दी ताकि यहाँ माहौल ख़राब हो जाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये सारा जो कृत्य है ये सरकार की संवेदनशीलता को जो है प्रदर्शित करती है। सरकार संवेदनहीन है और लोहारी गांव जो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिया, उस निर्णय को बदल करके जो है अलग निर्णय सरकार ने लिया है। अपनी हठधर्मिता पर है सरकार। हमने सदन में भी इस विषय को उठाया था और सरकार द्वारा जो बातें कही गई, मैं समझता हूँ कि उससे लोहारी के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या का निदान नहीं होता है। और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने जोर जबरदस्ती पुलिस बल के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे ग्रामीणों के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोहारी गांव के लोगों की लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ने का काम करेंगे। यूजेबीएनएल का यहाँ ब्यासी परियोजना का कार्य चल रहा है। इसमें लगभग 97% कार्य पूरा हो गया है। जो बचा हुआ कार्य है इसके लिए शासन से निर्देश है कि ये कार्य जो है करवाया जाए और इसीलिए आज यहाँ पर ये जो धरने पर बैठे हुए हैं इनसे बातचीत की गई और इसमें जो इन लोगों का मुख्य वो कहना है कि इनमें जो है एक रेशम विभाग की ज़मीन दी जाए, जिस पर शासन ने पहले ही निर्णय लिया हुआ है कि वो ज़मीन नहीं दी जा सकती है और इसमें जो है अभी फ़िलहाल कुछ इस प्रकार का नहीं किया जा रहा है। जो कार्य होना है इस कार्य से इनका फ़िलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, कार्य होते रहना चाहिए, इसी की वार्ता की गई। सर, लगातार दूसरी बार क्षेत्र में इतनी भारी तादाद में फोर्स के साथ आप आए हैं और ये शांतिपूर्ण क्षेत्र है और इनके राइट्स जो है उसको बिना डिफाइन किए हुए है जो सरकार एक तरफी नीति अपना रही है और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। सर, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इनसे वार्ता क्यों नहीं की जा रही है? पहले नहीं,
फोर्स कोई इसलिए नहीं आती है कि कोई जोर दबाव की बात है। हमेशा जो है फोर्स सुरक्षा के लिए होती है, उसका कार्य ही सुरक्षा के लिए होता है। और जो बातचीत है, बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाएगा। हर चीज़ का हल बातचीत से ही निकलता है। सर, नेता और यहाँ भी जो है पहुंचे पूरी हैं। तरह से कोशिश की जा रही है, बातचीत से ही हल निकलेगा। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।